हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन स्टडी 24। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमको सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है, सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12। अब जितने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब कितने बचे हमारे पास 5, टोटल कितने होते हैं 6। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो हमको सेक दिया है, बाकी 5 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, मतलब बाकी 5 रेशियो का हमको वैल्यू निकालना है। तो सेक अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिख दिया था पहले से, सेक थीटा इक्वल टू ये दिया है 13/12। तो अब ये है क्या, जो हमने बताया था PBP HHB लाल बटे कक्का, इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। इसी तरह ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। और नीचे से जब काउंट करते हैं, ये कोसेक के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉट के लिए। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज दिया है और ये बेस दिया है, मतलब ये कर्ण दिया है। 13 हमारा क्या दिया है, कर्ण दिया, और ये 12 आधार दिया है। तो हम पहले सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको मान लीजिए ABC ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये थीटा मान लीजिए हमको दिया है, जब थीटा है ये एंगल लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है बेस, और इसके सामने वाला ये क्या आ जाता है परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं लंब, और इसको आधार, और ये हमारा क्या है कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको क्या नहीं है, कर्ण पता है, कर्ण कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और आधार मीन्स बेस कितना है 12 है। हमको लंब निकालना है, तो पहले हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जाता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे करेंगे, कर्ण हमारा कितना दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है 12, बेस मीन्स 12 प्लस लंब परपेंडिकुलर जो हमारा कितना दिया है, ये हमको निकालना है। इसका स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 69। टिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, मतलब आपको कम से कम 25 तक का वर्ग आना चाहिए, तभी आप ये सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। 13 का कितना होगा 169, अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर मीन्स लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स लंब स्क्वायर। 9 में से 4 कितना आएगा 5, और 6 में से 4 2, और हो गया कंप्लीट ये पी स्क्वायर। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे इस तरफ लिख सकते हैं या, और पी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पी की वैल्यू कितनी निकलेगी, पी की वैल्यू हमारी आएगी 20, यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 25। तो अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा, जैसे ये आ गया 5 × 5, तो एक बाहर आएगा, तो बचा क्या हमारे पास p इक्वल टू आएगा 5। तो हमको ये परपेंडिकुलर हमको पता चल गया कितना है 5। तो ये हमने निकाल दिया है, यहाँ पे हमको पता चल गया परपेंडिकुलर कितना है, लंब 5 है, बेस 12 आधार हो गया है, मतलब आधार जो है कितना 12, कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13। अब हम एक एक करके सभी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम, अब आइए नेक्स्ट पेज पे, सबसे पहले हम निकालेंगे
साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, ए बी, कर्ण कितना है ए सी, ये हो गया। तो ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है 13, ये हो गया। सेकेंड हमारा आता है कॉस। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस के लिए क्या होगा देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स आधार बटे कर्ण, ये होगा, यही ना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बी सी अपॉन कर्ण कितना है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 12 और ए सी की वैल्यू कितनी है 13। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हमको कौन सा चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटे आधार, ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए बी कितना है 5 और बेस हमारा कितना है 12, ये हो गया। अब हमको नेक्स्ट निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक के लिए क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब, ये होगा। तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा ये ए सी है, हमने यहाँ राइट कर दिया ए सी अपॉन लंब कितना है ए बी, ये हो गया ए बी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 13 एंड ए बी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचा क्या, हमारा नेक्स्ट बचा साइन कॉस टेन कोसेक। सेक का दिया ही था, अब हमको कौन सा निकालना है, कॉट थीटा। कॉट के लिए क्या हो जाएगा देखिए, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। तो आधार क्या है इसमें बी सी हो गया आधार, और लंब कितना है ए बी। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी कितना है 12 और ए बी कितना है, ए बी कितना है 5। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अदर 5 रेशियो मतलब अन्य 5 अनुपात निकल कर आ गए हैं, जो यहाँ पे दिया गया था कि सेक की वैल्यू दी है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।